चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ शराकतदारी का सफर 2010 से शुरू हुआ और आज तक जारी है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। अब सिंध में सूरत हाल में बेहतरी आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिविल अस्पताल कराची की चाइल्ड इमरजेंसी में तकरीब से खिताब। कहते हैं चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के अस्पताल का दौरा करके खुशी हुई। अमले ने बच्चों की अमवात को रोकने में बहुत काम किया। हुकूमत सिंध ने चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ शराकतदारी में बच्चों के लिए सेहत की सहूलतों में नुमायां पेशरफ्त की। हमारा मकसद सिंध के हर बच्चे को 30 मिनट में आलमी मयार की एमरजेंसी सहूलत फराहम करना। सिंध में शरह अमवात कम होकर 2.9% तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा 5 साल में शरह अमवात को मजीद 50% तक कम किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आला सिंध के हमरा डॉक्टर विद फॉर सिविल अस्पताल का दौरा। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के टेली मेडिसिन सैटेलाइट सेंटर के कंट्रोल रूम का मुआयना किया। मरीजों की टेली कंसल्टेशन का बराह रास्त मुशाहिदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध के सरकारी अस्पतालों में बच्चों की शरह अमवात की कम तरीन सतह पर होने की रिपोर्ट पेश की गई। इदारे के गैर मामूली इकदाम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफ किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद को पंजाबी या पठान कह दें, कोई भी कबूल नहीं करेगा। लेकिन अगर ट्रंप इस्लाम कबूल कर ले तो सब कहेंगे हमारा भाई है। इस्लाम इंसानियत को इकट्ठा करने वाला दीन है। अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे जिद्दोजहद को लाजमी करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, कौम कबूल करे ना करे इस बुनियाद पर काम नहीं छोड़ना चाहिए, जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन इत्तफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। उस पर आज फैसला होना था, लेकिन मुल्जिमान पेश नहीं हुए। उन्होंने अदालतों में पेश न होने की आदत बना ली है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, बेगुनाह लोग कभी वकालतनामे और वकील तब्दील नहीं करते। अदालती केसेस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना उनका वतीरा रहा है। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, उनकी रिहाई का फैसला अदालतों ने करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की पेशावर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार न थे, आज बैठ रहे हैं। आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मिन्नतें की जा रही हैं। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। स्पेशल जज सेंट्रल का दरखास्त से बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज। 14 नवंबर का तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। दरखास्त का मतन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने की दरखास्त कर दी। अयाज सादिक ने जल्द मुज़ाकराती इजलास बुलाने की यकीन दहानी करवा दी। इस मामले पर आज हुकूमत और अपोजिशन से मुशावरत भी करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के 2 अदवार हो चुके हैं। तीसरी मीटिंग आइंदा चंद रोज में मुतवक्किल। ये नहीं हो सकता कि मेरी हुकूमत नहीं तो मुल्क को आग लगा दो। पुलिस, रेंजर्स और फौज हमारे अपने लोग हैं। तलबा किसी के बहकावे में ना आए। कोई पासबा एक सूबे से दूसरे सूबे पर हमला नहीं कर सकता। पासबा रियासती इदारे पर हमला नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने विफाक पर हमला किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम 72 अरब का है। पंजाब में 30,000 स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। खुशी है, 60% स्कॉलरशिप्स लड़कियों ने हासिल की हैं। तमाम स्कॉलरशिप्स मेरिट पर दी गई। PSL 10 की ड्राफ्टिंग प्लेटिनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स ने डैरन मिचेल को पिक कर लिया। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को मुंतखब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉम कोहलर को पिक किया। कोयटा ने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर बैटर फिन एलन को चुन लिया। कोयटा ग्लैडिएटर ने प्लेटिनियम में मार्क चैंपियन को पिक कर लिया। मुल्तान सुल्तान्स ने प्लेटिनियम में माइकल ब्रेसविल को चुन लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लेटिनियम कैटेगरी में मैथ्यू शॉट को मुंतखब किया।
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख 17 जनवरी मुकर्रर कर दी। मुल्जिमान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने कहा, 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। ना ही बुशरा बीबी या उनके वकीला की तरफ से कोई पेश हुआ। केस का फैसला तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिमान को एक और मौका दे रहा हूँ। अब केस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई के हुक्म पर पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी। बतौर मेंबर असेंबली कोर कमेटी शेर अफजल को किसी मुज़ाकराती टीम मेंबर के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने जारी मुज़ाकरात के हवाले से भी सख्त कमेंट्स दिए। शेर अफजल मरवत ने ऐसे बयानात देकर पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। 7 दिन के अंदर शोकाज का जवाब दे वरना पॉलिसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। नोटिस का मतलब वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस की समाअत। वज़ारत ख़ारजा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से ताउन करे। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकात यकीनी बनाए। अदालत का हुक्म, समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्तहिक और नादार अफराद को 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देने के लिए स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। जहरा होम्स मस्कन रावी का इफ्तिताह कर दिया। 100 खानदानों को घरों के अलॉटमेंट लेटर्स और चाबियां दी। तकरीब से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं। हाउसिंग स्कीम में कम आमदन वाले अफराद को घर मिल रहे हैं। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए का बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। हर साल 1 लाख अफराद को घर फराहम करेंगे। 5 साल में 5 लाख लोगों को घर फराहम किए जाएंगे। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के लिए काम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। कई मेगा प्रोजेक्ट तकमील के करीब हैं। सूबे में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। साल 2025 खुशखबरियों का साल साबित होगा।